द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, देखिए समास के मुख्य 6 रूप ही आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके मैं समास के मुख्य 6 भेदों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। समास के मुख्य 6 भेद हैं। उसमें सबसे पहला है अव्ययभाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। पहला पद अव्यय होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है, उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे देखिए यथाशक्ति, शक्ति भाववाचक संज्ञा है और यथा अव्यय है तो यथाशक्ति हो गया अव्ययभाव समास। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति हो गया अव्यय और दिन हो गया संज्ञा, प्रतिदिन हो गया अव्ययभाव समास। निरोग, नि हो गया अव्यय, अरोग हो गया संज्ञा, निरोग हो गया अव्ययभाव समास। एकाएक, एकाएक, एक के बाद एक। खास, खासम खास, खासम खास, ये खासम खास। रातों रात, दिनों दिन, रातों रात, रातों रात और दिनों दिन, ये सब हो गया अव्ययभाव समास। अब जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर मतलब मार्ग, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो जिसमें कर्म कारण का कोई चिन्ह आता है उसको हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे जन प्रिय, जन प्रिय, इसका विग्रह करेंगे तो जन को प्रिय। विग्रह मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पद अपनी विभक्ति चिन्ह छोड़कर आपस में मिलते हैं, उसको समास कहते हैं। और विग्रह किसे कहते हैं? जो विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है उसको छोड़ देते हैं, उसी को विस्तार कर देना, दिखा देना, विग्रह कहलाता है। तो समस्त मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त रूप, संक्षेप रूप धारण कर लेना समास होता है और उसको विस्तार कर देना विग्रह कहलाता है। तो जनप्रिय, जन को प्रिय, जनप्रिय का मतलब हुआ जन को प्रिय, जनप्रिय। सर्वप्रिय, सर्वप्रिय, सबको प्रिय, है ना, सबको प्रिय। जस प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। मरणासन, मरणासन, मरण को आसन्न मतलब मृत्यु के निकट। ये सब क्या है? गिरहागत, भर को आया हुआ, है ना। ये सब तत्पुरुष समास है और ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष इसको कह सकते हैं। दूसरा ही तत्पुरुष के 6 भेद है। तुलसी कृत, ये देखिए करण तत्पुरुष, तुलसी
कृत तुलसीदास के द्वारा किया गया, रचा गया, तुलसी के द्वारा रचा गया, तुलसीकृत भयाकुल, भयाकुल, भय से आकुल, व्याकुल, स्वरचित, स्वरचित, स्व मतलब अपने द्वारा, स्वरचित, स्व द्वारा रचित, स्वरचित, और आंखों देखी, आंखों से, आंखों के द्वारा देखी, आंखों देखी, ये सब तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण मैंने आपको आंखों देखी, ये तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण हुआ। अब चतुर्थी तत्पुरुष, अब चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण देखिए। चतुर्थी तत्पुरुष में के लिए, को के लिए चिन्ह होता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई, रसोई घर, रसोई के लिए घर, पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला, देव मंदिर, देव के लिए, देवता के लिए मंदिर, ये सभी चतुर्थी तत्पुरुष के उदाहरण हुए। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये सभी आपको चतुर्थी तत्पुरुष के उदाहरण हुए। और पंचमी तत्पुरुष के जन्मांध, 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 जन्म से अंधा, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, कर्ज से मुक्त, पाप मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, आशातीत, आशा से परे, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, कर्तव्यच्युत, कर्तव्य से च्युत, ये सभी पंचमी तत्पुरुष के उदाहरण है। अब षष्ठी में आइए, जिसमें जिसका चिन्ह का के की रानेरी होता है। षष्ठी तत्पुरुष गंगा का जल, गंगा का जल, राजपुत्र, राजा का पुत्र, कन्यादान, कन्या का दान, लोकसभा, लोक की सभा, सीमा रेखा, सीमा की रेखा, गृह स्वामी, घर का स्वामी, दिनचर्या, दिन की चर्या, राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति, पनघट, पानी का घट, पानी का घाट, पनघट, पनवारी, पान की बारी, पनवारी, राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता, इत्यादि षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण है। अब सप्तमी तत्पुरुष में आइए। ये तत्पुरुष समास के 6 भेद है। जलमग्न, देखिए जलमग्न, जल में डूबा हुआ, सर्वोपरि, सब में ऊपर है, सर्वोपरि, सबसे ऊपर, पेट दर्द, पेट दर्द, पेट में दर्द, शरणागत, शरण में आगत, शरणागत, शरण में आगत, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, सिर दर्द, सिर में दर्द, ये सभी सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हुए। बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को तत्पुरुष समास का 6 भेद है, 6 भेद का उदाहरण सहित अध्यापन कराया। अब आइए द्वंद्व समास। जिस समास में
इसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, पान सुपारी, दाल भात, दही चूड़ा, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है ना। जीवन मरण, सुख दुख, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। और आइए तीसरा समास बहुव्रीहि समास। तीसरा है चौथा बहुव्रीहि समास, जिस समास में न पहला पद प्रधान होता है न अंतिम दूसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे वीणा पानी, पानी मतलब होता है हाथ, हाथ में है वीणा जिसके अर्थात सरस्वती। चक्र पाणी, हाथ में है चक्र जिसके अर्थात विष्णु, चक्र पाणी। शूल पानी, शूल है जिसके हाथ में है अर्थात शंकर भगवान। इसी तरह पीतांबर, पीला है जिसका अंबर अर्थात विष्णु। और लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। षडानन, 6 है जिसका आनंद अर्थात कार्तिकेय। दशानन, 10 है जिसका आनंद अर्थात रावण। ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हुए। अब आइए द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, लेकिन दशानन, पंचानन, षडानन ये छोड़ देंगे क्योंकि ये अन्य पद की प्रधानता है, इसलिए इसको बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लिया जाता है। और इसके अलावा जितने भी संख्या पूर्व जिसका पहला पद संख्यावाची होगा उसको हम द्विगु समास कहेंगे। जैसे पंचमेवा, 5 मेवाओं का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह, त्रिफला। पंचवटी, 5 कन्या। त्रिकोण, दुमुहा, शताब्दी, 7 अवधियों का समूह। पंचवटी है ना, पंजाब, 5 आवों का समूह। पखवाड़ा, 15 दिनों का समूह। सप्ताई, 700 दोहों का समूह। चवन्नी, 98 4 आनों का समूह। 8 आनों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हुए। अब आइए कर्मधारय समास, जिस समास में विशेष विशेषण रहता है, विशेष रहता है और विशेषण रहता है। तो विशेष से क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष से कहते हैं, और जो विशेषता है उसको कहते हैं विशेषण। जैसे लंबी कन्या, इसमें लंबी है विशेषण, कन्या है विशेष। कृष्ण है विशेषण, सर्प है विशेष। काला है नील कमल, नीला है जो कमल, नील कमल। तो नील हो गया विशेषण और कमल हो गया विशेष।
चंद्र, मुख है चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख, मुख रूपी चंद्रमा। प्रिय दर्शनी, जिसका दर्शन प्रिय हो। महावीर, महान है जो वीर। क्रोधाग्नि, 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 क्रोध रूपी अग्नि है। अग्नि क्या है? क्रोध के समान है ना। क्रोध क्या है? तो अग्नि के समान है। तो क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। शुचिस्मिता, शुचिस्मिता पवित्र मुस्कान है जिसकी। विद्या धन, विद्या रूपी धन है जिसके, है विद्या धन। सत्संगति, सज्जनों की संगति। ये सत है विशेषण और संगति है विशेष, इसलिए इसको हम कर्मधारय समास कहेंगे। बच्चों, आपको एक बार फिर से मैं बताता हूँ, जिस समास में, समास कहते हैं किसे? तो जिस दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे समास कहते हैं। विभक्ति चिन्ह को दिखा देना, प्रदर्शित कर देना विग्रह कहलाता है। और विभक्ति चिन्ह छोड़कर दो पद आपस में मिल जाते हैं, संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं, उसको हम समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे समास कहते हैं। समास के मुख्य है, आपको मैंने 6 भेद बताया। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठा कर्मधारय समास। तो जिस समास में पहला पद अव्यय हो, अंतिम पद संज्ञा हो, उसको हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन आदि। जिस समास में उत्तर पद, बाद वाला पद की प्रधानता होती है, उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो जिसमें कर्म कारक का चिन्ह को आता है, उसको कर्म तत्पुरुष कहेंगे। करण कारक का चिन्ह से द्वारा आता है, उसको करण तत्पुरुष कहेंगे। को के लिए चिन्ह आता है तो संप्रदान तत्पुरुष कहेंगे। और से अलगाव के अर्थ में चिन्ह आता है तो उसको अपादान तत्पुरुष कहेंगे। और का के किरारे भी आएगा तो संबंध कारक का चिन्ह आएगा तो संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष कहेंगे। और में पर आएगा तो अधिकरण तत्पुरुष कहेंगे। इस तरह से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद मैंने आपको बताया, कर्म से लेकर अधिकरण तक। और जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, लोटा डोरी, दही भात, ये सब द्वंद्व समास को। और जिस समास में पहला पद प्रधान न हो, उत्तर पद, अंतिम पद प्रधान, कोई तीसरा प्रधान हो जाए, है, उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे 10 आनंद, 10 है आनंद जिसका, अर्थात रावण, न 10 प्रधान न आनंद प्रधान, रावण प्रधान। उसी तरह पीतांबर, न पीला प्रधान न अंबर प्रधान, विष्णु प्रधान है। सदानंद 6 है जिसका आनंद, अर्थात कार्तिकेय। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। बीना है जिसके हाथ में, पानी में बीना पानी, अर्थात सरस्वती। इस तरह से तीसरा पद प्रधान होता है, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। और जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचमेवा, पंचवटी, त्रिफला, चौराहा, त्रिकोण, चतुष्कोण, त्रिभुज, दोराहा, तिराहा, ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। और जिसमें विशेष विशेषण रहता है, उसको कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। लंबी कन्या, लंबी है जो कन्या। कृष्ण, काला है जो सर्प। नीला है जो कमल। महान है जो आत्मा, महान है जो वीर। जो मुख चंद्रमा के समान है, मुखचंद्र, चरण कमल।
कमल के समान जो चरण है चरण, कमल, ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। बच्चों, मैंने आपको आज समास पढ़ाया, आप उसको बार बार देखेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं।